Hi guys, my name is Dr. Gopika Nair. Today I bring a topic about MET, hamstring, ट्रीटमेंट एंड असेसमेंट. हाउ यू विल डू दैट. कैसे आपको पता चलेगा कि तुरंत हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन हो गया, अभी मैं घर बैठे बैठे आप कैसे उसे ठीक करोगे. हाउ यू विल गेट टू नो हाउ यू विल असिस्ट योर सेल्फ और टू टेल टू समवन टू असिस्ट एंड यू विल गेट टू नो कि ये मेरा रेंज नहीं था, इसके आगे है मेरा रेंज बट अभी नहीं हो सकता. दैट ऑल डिपेंड ऑन द टेंशन. जब टेंशन इंक्रीज हो जाता है दैट ऑल डिपेंड ऑन दैट ओनली. जब इंक्रीज होता है पेन होगा तो रिस्ट्रिक्शन आएगा. So in today's video, I'll make you understand how you have to know, how you have to assess the hamstring muscles और कैसे आपको पता चलेगा कि रेंज आपको इंक्रीज करना है. गाइस, मैंने आपको बताया नहीं कि व्हाट इज MET. MET इज अ मसल एनर्जी टेक्निक जिसके वजह से इट विल इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, इट विल इम्प्रूव द लिम्फेटिक फ्लो, प्लस इट विल इंक्रीज द एनर्जेटिक thing which you are not can't able to do when the tension is increased. Okay, तो उस टाइम पे भी कब आपको क्या करना है and that I'll everything teach on this video. So next in the treatment which I want to tell you that दो words ट्रीटमेंट में भी आएंगे जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक. आइसोटोनिक मीन्स होता है जो डायनामिक मूवमेंट के थ्रू जो एक्सरसाइज और द मूवमेंट होता है थ्रू आउट द डायनामिक मूवमेंट. आइसोमेट्रिक मीन्स इनर मसल स्ट्रेंथनिंग. आइसोटोनिक मीन्स डायनामिक मूवमेंट स्ट्रेंथनिंग. ओके, ये दोनों मसल्स को भी याद रखना. जिस मूवमेंट के थ्रू जो स्ट्रेंथ होता है विच इज नोन एज आइसोटोनिक. मूवमेंट के बिना विदाउट मूवमेंट जो स्ट्रेंथ होता है उसे बोलता है आइसोमेट्रिक. So basically the person whom you are assisting should be lay down और opposite जो साइड में आपको असिस्ट करना है वही साइड का पैर के साइड में आपको साइड में खड़े रहना है. So it'll be comfortable for you as well. And two things I'll teach you in this is distal and proximal. ये दो words का मतलब ये है. Distal means long distance, proximal means short distance. Okay, so this will come in the assessment. Please make sure you should see again and again the video, then you can get to know. तो पहले हम डिस्टल असेसमेंट करेंगे. किस लिए? हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए. बिकॉज हैमस्ट्रिंग मसल्स कॉमन मसल्स है वेयर वी गेट टू नो स्ट्रेन, टेंशन, मेनी थिंग्स, पेन वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग. मेनी ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर ऑल्सो गो थ्रू दिस. मेनी पर्सन, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि यही लोगों को होगा. एनी ऑफ द पर्सन कैन गो थ्रू दिस हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप और काफ मसल्स टेंशन और इंक्रीज ऑफ एनी टाइटनेस मसल्स. ओके, सबके लिए आप ये यूज कर सकते हो. ट्राई इट वंस and please comment it below. So first assessment is for distal muscles of hamstring. For that the patient should be lay down. आपको passively you have to take it by yourself. अपने आप जितना हो सके straight SLR you have to take passively. No need of rest, no need of stress, no need of pressure, कुछ नहीं. जितना हो सके अपने आप लेके जाइए. Don't let the person do it by themselves because active नहीं चाहिए, सिर्फ पैसिव चाहिए. ओके, नाउ मैं एक रेंज लेके जाऊंगी. ओके, वेयर यू आर फीलिंग द थ्रस्ट, जहां आपको रिस्ट्रिक्शन फील होता है दैट इज योर फर्स्ट बैरियर लाइन. ओके, सो नाउ आई चेक अगेन इन हिम, इन हर. ओके, सो इतना मैं पैसिवली लेके जा सकती हूँ. सो दिस इज हर बैरियर, फर्स्ट बैरियर ऑफ डिस्टल बैरियर. डिस्टल मसल्स ऑफ हैमस्ट्रिंग का बैरियर है. तो ये है आपका बैरियर विच यू हैव टू मेक श्योर दिस इज योर बैरियर. ओके, नाउ डाउन. This should be the posture of distal hamstring. Okay, now proximal hamstring का होगा position should be fold, knee fold रहेगा, grasp like holding रहेगा, handing position grasp जैसा होगा and यही position में रहेगा 90 डिग्री में. and same position आपको खुद से करना है. you have to do by passively lift it up, lift it up, lift it up. I have to do it, no one do this. Okay, now this is the range. अब ये रेंज से आगे नहीं जाएगा. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन वेयर आई कैन फील सम टाइप ऑफ थ्रस्ट. ओके, सो दिस इज द रेंज विच आई कैन फाइंड आउट. सो यू हैव टू नोट इट आउट. सो इन नेक्स्ट, ये पहले वाला जो वीडियो में मैंने बताया आपको उसमें था असेसमेंट. इन दैट एवरीथिंग आई डेमोन्स्ट्रेट इन दैट हाउ यू हैव टू होल्ड द ankle, how you have to lift the ankle by yourself. That all you have to make sure you are doing it properly or not. Okay, now next that is assessment of the hamstring muscles. Okay, distal hamstring muscle and proximal hamstring muscles. Now I will teach you the treatment which is known as MET treatment. How you will treat the MET according to the MET technique in hamstring and proximal distal muscles to reduce the tension. Okay, so same position will be there. So you have to take the person limp, the barrier where you find it before. So this is the barrier which I found it. So you need to tell to the person, you need to push it upside. Okay, let me bend, I'll push downward, I'll resist your leg, but you need to push yourself up, and that is to be only 20%, not more than that. Okay,
we'll start. Push up, let me win, push up, relax. Okay, so again we'll do that again. Push up, let me win, push up, relax. So you have to do multiple times. 20 repetition तो कम से कम आपको ये करना पड़ेगा. Okay, so after that, after 20 repetition, you need to take the same range, where do you feel the barrier, hold the position, वही position में hold करना है आपको 30 seconds. Okay, hold it for 30 seconds, let it be like that. Then this is known as isotonic eccentric muscle. Okay, so isotonic eccentric muscle exercise which we are doing it. So after 30 seconds of holding, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टाइटनेस होगा एगोनिस्ट मसल्स का, एगोनिस्ट मीन्स ऑपोजिट मसल्स का टाइटनेस होगा तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स में टाइटनेस दिखेगा, तो ये एंगल नहीं रहेगा, इट विल बी less than 80 degree. Okay, so make sure that it should not be there. और अगर नहीं है then you can do this. अगर वो less than 80 degree है then you should not stretch. Okay, why I'm telling is after 30 seconds you need to take a new barrier. मतलब थोड़ा आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा. And the thing is it will increase after the multiple of exercise repetition and plus holding. Okay, ये increase होगा, pain भी relief होगा. For that purpose MET we are using. Now second one is proximal hamstring MET. Okay, so in that you need to fold your knee by yourself, hold the grasp leg, yes, hold it, and as I already explained you, ये position में ही आपको hold करना है back of thigh, और else displace होने के chances ज़्यादा है, जिसके वजह से cramps आने के chances बहुत ज़्यादा है. Okay, now after this need to take the ankle passively towards the barrier which we find it before in the assessment. Hold it. Okay, this is the barrier, we find it. Now same procedure we have to say, you need to push up. I will keep the stress downward and let me win. Up, down, yes, up, let me win, relax. Again, push up, let me win, very good, and relax. So this way, same, this is also you have to do 20 repetition. After that you need to take in a particular angle which you find at the barrier. Then after 30 seconds hold it the same position. And one more thing I want to tell you, if you feel like the pain is too much और आपको लगता है कि it is less than 3 weeks, then make sure that you should not stretch. जो मैंने आपको डिस्टल में और प्रॉक्सिमल में बता रही हूँ, in the sense after 30 seconds you need to stretch and you need to take a new barrier line. So the new barrier line when you will take, जब आपका less long like chronic condition हो and it should be like more than 3 weeks, तब आप वो कर सकते हो. Till then you should not stretch. तब तक आपको just 30 seconds hold करना है and let it be, leave it. Before after 3 weeks only you have to take it to 30 seconds, then take a new barrier and relax. गाइस, जो भी मैंने एक्सरसाइज आपको ये सिखाया है ये वीडियो में, जिस तरीके से असिस्ट करना सिखाया है, प्लीज़ मेक श्योर उसी वे में करो. एंड मेक श्योर वॉट एवर आई सेड अबाउट द टर्म एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, ये सब कुछ आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सब कुछ वर्ड मैंने आपको समझाया ही इस तरीके से ताकि आपको समझ में आए हाउ यू हैव टू परफॉर्म दोस वे इन ऑन द पेशेंट. जब पेशेंट पास में, जो पर्सन पास में अकॉर्डिंग टू मी इट्स पेशेंट. सो वेन एवर यू विल डू दोज असेसमेंट, डू इट प्रॉपरली. अगर फिर भी आपको लगे यू आर नॉट श्योर, सी द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन. देन इफ यू गेट टू नो दिस इज माई बैरियर, दिस इज आई हैव टू इंक्रीज, प्लीज मेक श्योर. एंड वन मोर थिंग गाइज, if it is acute stage, if it is less than 3 weeks, don't stretch your muscles, don't stretch your leg. Or if it is more than 3 weeks, then you can take the range or you can change your barrier, take to the new barrier, it will be better for you. कुछ चीज भूल रहे, ऐसा नहीं लग रहा? Yes, whenever if you have doubt, please comment below. There is a comment box is there for you guys, and whenever you feel like to ask any of the questions, you can comment on that. Remaining, witness your fitness with us.